अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक बड़ी ख़बर है और कई बुरी ख़बरें हैं। बड़ी ख़बर तो सियासत के हवाले से है, तहरीक इंसाफ के हवाले से है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी नकबजनी हो चुकी हुई है। इमरान खान को एक और बड़ा नुकसान पहुँचने जा रहा है और इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया हुआ है कि हालात बिगड़ रहे हैं उनके लिए, लिहाजा उन्होंने अपनी अहलिया को बात करने से मना कर दिया। नाम लिया उन्होंने, और जैसे उन्होंने नाम लिया और इमरान खान साहब ने उनके बाजू से पकड़ा और बाजू से पकड़कर उनको घसीट कर साइड पर ले गए कि खबरदार ये बातें नहीं करनी। क्या माजरा हुआ, क्यों इमरान खान ने मना किया बुशरा बीबी को, बुशरा बीबी क्या बात करना चाह रही थी, कहाँ पर ये सारा कुछ हुआ है, इस पर बात होगी। और फिर वो जो नकबजनी है तहरीक इंसाफ के अंदर, एक बहुत बड़ा भूचाल आने जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पीटीआई के अंदर, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक झटका मौलाना फजल रहमान साहब को लगा है। तला महमूद साहब JUIF में, उससे पहले इधर उधर की जमातों से होते हुए JUIF में पहुँचे थे। सेनेटर, तगड़ी पार्टी है, मालदार पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, जिसको पाकिस्तान की सियासत में ATM कहा जाता है। तो वो ATM समझे जाते हैं। वो भी आज़म सवाती भी ATM थे किसी ज़माने में, वो भी JUIF में थे। और फिर उन्होंने बाद में PTI ज्वाइन कर ली। तो कहा गया कि इमरान खान ने मौलाना साहब से ATM छीन लिया। और अब सोशल मीडिया पर जब ये तलहा महमूद साहब जो है सेनेटर, उन्होंने JUIF छोड़कर मौलाना फजल रहमान को बाय बाय कहकर आसिफ जरदारी साहब के साथ जफ़ा डाल दिया, पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो उस पर भी यह कहा जा रहा है कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने अपने दोस्त मौलाना फजल रहमान से उनका ATM छीन लिया। सियासत में चलता रहता है, मतलब काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स इस तरह की होती रहती हैं। तो बहरहाल एक तो ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए झटका है, लेकिन सियासत में लोग आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि कल को फिर ये दोबारा वापस उधर चले जाएं, इनको इधर आसिफ जरदारी साहब के यहाँ वो जो है वो खुशी ना मिले, क्योंकि खुशी होती है इक़्तिदार की, तो वो शायद खुशी ना मिले जो उनके मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ थी, या फिर यहाँ से भी कूच करके इधर उधर चले जाएँ। तो बहरहाल एक तो ये मामला है। दूसरा, दो बड़े सान्यात, दो बड़े हादसात हुए, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं, वो भी अजीब व गरीब डेवलपमेंट्स हैं। मोनी सिलाई साहब के कागजात मंजूर कर लिए गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त 158 PP 158। सनम जावेद को सेनेट के इलेक्शन के लिए अहल करार दिया गया। इसी तरह फयाज चट्टा, जो हामिद हसन चट्टा के साहबजादे, उन्होंने अपने भाई की छोड़ी हुई सूबाई असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन अपना के लिए कागजात जमा करवाए हुए, तो उनको भी इजाज़त मिल गई है। इसी तरह मुराद सईद को इजाज़त मिल गई, आज़म सवाती को इजाज़त मिल गई। अब मुराद सईद रूपोश हैं, मोन सिलाही मफरूर हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, कानूनदान इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि मफरूर इश्तिहारी जो है उनके कागजात कैसे मंजूर हो सकते हैं, सज़ा याफ्ता के नहीं होते। सनम जावेद जेल में, उनके हो सकते हैं, उनके कागजात नामंजूर करने की कोई रीज़न नहीं हो सकती। जेल में जब तक उनको सज़ा नहीं होती। और अब तो खैर 9 मई वालों को सज़ाओं का वक्त आ रहा है कि 9 मई में जो मुलविस थे और जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात फौजी अदालतों में थे, 103 जो अपना रहनुमा और कारकुन है, तो उनके अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी फहरिस्तें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपना फ़ैसला सुना देगी। तो उसके बाद फिर मुकदमात तकरीबन फाइनल स्टेज पर हैं, तो सज़ाएँ हो सकती हैं। तो बहरहाल उसमें हम नहीं जाते। लेकिन ये लोग जो मफरूर हैं, उनके कागजात का मंजूर होना बजाज खुद एक सवालिया निशान है। खैर, इसको छोड़ देते। मैं अब इमरान खान ने बुशरा बीबी को क्यों रोका, बुशरा बीबी ने किसका नाम लिया, उस पर मैं आने से पहले जो चीज़ पक रही थी मुसलसल कि कभी 5 वोट कम हो गए, कभी 6 वोट कम हो गए, अब PTI के अंदर से ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि इमरान खान के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नहीं रहे, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान थे भी नहीं, जो कि PTI के अरकान थे। पहले ये एतराफ़ किया गया कि भाई हमसे गलती हो गई, हमसे गलत फ़ैसला करवाया गया, हमें नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपने अरकान को शामिल करना चाहिए था। ये अपना शेर अफजल मरवत ने पहले एतराफ़ किया। हम तो चीखते चिल्लाते रह गए कि जी ये फ़ैसला गलत हो रहा है, भाई तहरीक इंसाफ वाले ज़रा सोच समझ कर फ़ैसला करें। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अपना मखसूस नशिस्तों पर जिसकी फ़हरिस्तें जमा नहीं हैं ड्यू टाइम के दौरान, वो जो डेडलाइन होती है उसके दौरान, तो फिर ये कैसे मखसूस नशिस्तों के लिए PTI के अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करें और उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ। हमने बार बार कहा
कि जी हमारा जो थोड़ा बहुत कानून से वास्ता है, और ये सारे पॉलिटिकल कानून होते हैं ना, सियासी, ये सियासी अमल का हिस्सा है। तो जितना सियासी अमल को मैंने कब करीब से देखा है, और उसमें ये इस इलेक्शन शेड्यूल का हिस्सा होता है, कब कागजात नामजदगी वसूल करने हैं, कब कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, कब स्क्रूटनी होनी है, कब हतमी फहरिस्त जमा होनी है, और कब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर अपनी तरजीहाती फहरिस्त जमा करानी है। और जो तरजीहाती फहरिस्त जमा नहीं करवाते वो रह जाते हैं। फिर बाद में ये ज़रूर हो सकता है कि अगर किसी पार्टी ने 4 नाम जमा करवाए ख़वातीन में फहरिस्त में, और उस पार्टी को की लक लग गई, उसने 10 सीटें उसके हिस्से में आ गई मखसूस नशिस्तों पर, तो 6 इलेक्शन कमीशन में दोबारा जमा करवा सकते हैं। लेकिन एक बार कम अज़ कम उनको अपनी फहरिस्त देनी होती है। सुनीताद कौंसल की थी नहीं, तो पीटने शुरू हो गया कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो गई, ये हो गया। ज़्यादती कोई नहीं हुई, अपनी गलती थी। शेर अफजल मरवत ने तस्लीम किया, अली ज़फ़र ने तस्लीम किया। अब शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि PTI के अंदर, पंजाब के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है। अब पंजाब में जो पोजीशन है सेनेट के इलेक्शन की, उसमें यह है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग कायदे आज़म, ये मिलकर 12 में से कोई 10 सीटें ले उड़ेंगे। 10 सीटें PTI को बड़ी मुश्किल से जो है अपना जनरल नशिस्तें 2 वो मिल सकती हैं। अब अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो एक भी नहीं मिलेगी, एक मिलेगी मुश्किल से, एक उसमें से भी कम हो जाएगी। तो ये बड़ा, और एक और चीज़ कि मरकज़ में भी, कौमी असेंबली में भी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आहिस्ता 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 फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है। वो जो होता है ना, टुक 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 करके पत्थर तोड़ा जाता है ना, हल्की हल्की हथौड़ी चल रही है, हल्की हल्की छेनी भी चल रही है, टक 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 लगे हुए कारीगर। वहाँ पर भी PTI को अनकरीब बहुत बड़ा धचका आएगा, क्योंकि अभी अपोजिशन लीडर का मामला, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू में कहा कि जी मैंने तो अपना उमर अयूब को अपोजिशन लीडर और शेर अफजल मरवत को मैंने नामजद कर लिया है अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन। अब स्पीकर ने नोटिफिकेशन करना है, तो अब स्पीकर जो है वो कानूनी मुशगाफियों में पढ़ के PTI को ये ऑफिस नहीं देंगे। कोई बैद नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन जाए, कोई बैद नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब के किसी MNA को जो है वो दिया जाए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, या फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई MNA जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाकर बैठ जाए। माजी में मिसालें मौजूद हैं, जब चौधरी निसार अली खान उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिज़ाइन कर दिया था, तो नदीम अफजल चंद को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया था। इमरान खान के दौर में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ साहब को देने से इनकार कर दिया गया था। वो तो फिर बिलावल भुट्टो डट गए थे, उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा बिलावल भुट्टो खुद बन जाए, उन्होंने कहा नहीं अपोजिशन लीडर को दे। वो तो अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब खुद हट गए थे। लेकिन अब क्योंकि कोई जो सबसे ज़्यादा जिनका नंबर है अपोजिशन बेंचेस पर, वो पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में नहीं है, तो लिहाजा ये एक बड़ी खबर, बड़ा धचका। और ऊपर से उसके अंदर भी तोड़ फोड़, PTI के अंदर मरकज़ में भी एक बहुत बड़ा 20 से 25 अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक, उसकी तैयारी की जा रही है। और फिर एक और चीज़ भी है, मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत, उस पर मैं किसी और ब्लॉग में बात कर लूँगा। तो एक तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा, इमरान खान ने क्यों रोका बुशरा बीबी को, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन 2 जो बड़े आज हादसात हुए हैं, सानहात हुए हैं, हमले हुए, बल्कि हादसात नहीं हैं। एक हुआ है शांगला बिशाम, वहाँ पर चीनी इंजीनियर्स या चीनी जो हमारे वहाँ पर मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करते हैं, तो वो उनकी गाड़ी गुजर रही थी और उनको एक बारूद से बड़ी पिकअप ने टक्कर मारा और वो नीचे आकर गाड़ी खाई में गिरी। और अभी तक जो इतलात हैं कि 5 चीनी जो है शहरी वो हलाक हो गए। अब उसमें कौन कौन थे, यानी किस लेवल के थे, इंजीनियर्स थे, वर्कर्स थे, क्या थे, वो डिटेल आ जाएंगी। लेकिन 5 चीनी जो है वो हलाक हो गए। ये वो इलाका है, या मतलब KPK का या शुमाली इलाका जात में से इलाका, जहाँ पर पहले भी इमरान खान के दौर में भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ था। चीनियों के साथ भरी बस जा रही थी और उस पर हमला हो गया था और उसमें धमाका हुआ था और वो बस जाकर खाई में गिरी थी। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन दिनों सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में थे, ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान में थे, वहाँ उन्होंने कहा नहीं हादसा हुआ है। चीनी बिफर गए। उन्होंने कहा यार, एक तो तुम्हारे दहशतगर्द हमारे बंदे मारे,
ऊपर से तुम इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाओ कि हमारी गाड़ी ठीक नहीं थी, उसके ऊपर हादसा हुआ था और वो जाकर खाई में गिरी थी। बाद में तरले मिनटें करते रहे। तो बहरहाल अभी शुक्र है कि इस हुकूमत में ये नहीं कहा गया कि हादसा हुआ है, क्योंकि दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं ना, लेकर जो आए गए थे। अब ये मुसलसल, कल भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी ये तो बाजवा साहब से और फैज़ हमीद से पूछना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, वरना ये दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो एक ये हुआ। दूसरा हुआ तुर्बत में एयरबेस पर हमला। उसमें जो ISPR के मुताबिक हमला नाकाम बना दिया गया और 4 जो है वो दहशतगर्द, मैं देखता हूँ कितने दहशतगर्द कहते हैं, उसमें हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। और फिर ISPR कह रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत में पाक बहरिया के एयरबेस PNS सिद्दीक पर दहशतगर्द हमले की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई, जिसमें फोर्सेस ने असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए बर वक्त मौसर जवाब दिया। एयरबेस PNS सिद्दीक तुर्बत पर हमला 25 और 26 की दरमियानी शब किया गया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया गया। मुसल्लह अफवाज की हमांग मौसर जवाब ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन किया और मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। और उसमें जो बताए जा रहे हैं कि वो तबादले में FC के बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हुए। 24 साल सिपाही नोमान फरीद का ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है। तो ये 2 बड़े हमले हुए हैं और ये मुतवातिर हो रहे हैं। चंद रोज़ पहले गवादर पर हमला हुआ, फिर एक और हमला हुआ ये मीर अली में, फिर उसके बाद एक और हमला हुआ वज़ीरिस्तान वाली साइड पे, वहाँ पर भी 2 जवान हमारे शहीद हुए। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ जनाब, बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने अडयाला जेल में आज उनके मुकदमात की समाअत थी। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों को पेश किया गया था और वहाँ पर बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। जियो जो है, जियो की वेबसाइट जो रिपोर्ट कर रही है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। और फिर सहाफ़ी हैं अपना वहीद मुराद, उन्होंने एक ट्वीट किया था एक जुमले का, क्योंकि वो क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, मैं उनका ट्वीट कोट कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात की थी। अब इस खबर को मैं उससे मिलाता हूँ तो फिर पता चलता है कि इमरान खान साहब ने क्यों बुशरा बीबी साहिबा का बाजू मरोड़ा, घसीट कर पीछे ले गए कि बात मत करें। अब हुआ ये कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा बात कर रही थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी बनी गाला में मेरी शहद में कुछ मिलाया गया, वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। अब ये डिटेल जो खबर की, कमरे अदालत में मौजूद सहाफ़ी से गुफ्तगू के दौरान बुशरा बीबी का कहना था कि गुज़िश्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया था, मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का कहना था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बानी PTI को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। इन्होंने नाम लिए हैं जी यहाँ पर। वहीद मुराद का ट्वीट है, मैं एज इट इज़ आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इमरान खान के लिए बुशरा बीबी ने कहा कि उनके शोहर को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम, जनरल फैसल नसीर, ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये मामला हुआ तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को रोका और उनका बाजू पकड़ा, उनको ले जाके जाने की कोशिश की। मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। आगे चलकर उन्होंने कहा कि जी बानी PTI अवाम की आवाज़। और अच्छा, जब उन्होंने रोका ना तो इमरान खान ने बाजू पकड़ कर पीछे घसीट कर लेकर जाने की कोशिश की। तो बुशरा बीबी ने कहा कि जी मैं बाज़मीर लोगों से बात कर रही हूँ, मेरी बात बाज़मीर लोगों के लिए, बेज़मीर लोगों के लिए नहीं है। तो फिर उसने बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि जी PTI अवाम की आवाज़ है, मुल्क को कौम की खातिर जेल में है, बानी PTI जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फ़िट हैं, ताम बानी PTI को कुछ हुआ तो अवाम इनको माफ़ नहीं करेंगे। बाकी वही बात जो नीचे आ रही है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब अगर चाहते तो बनी गाला में ज़िंदगी गुजार सकते थे आराम के साथ। ना इमरान खान ने इक़्तिदार में किसी को नुकसान पहुँचाया, ना इंतकाम लेने की ख्वाहिश उनकी पहले थी, ना अब है। अब ये सबसे बड़ा। अच्छा, राना सनाउल्लाह की बात पर उन्होंने कहा है कि जी अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता, चीज़ों की बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रहे। अच्छा, अब ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा ना कि जी इमरान खान साहब का वजूद मसला है, उसको लेकर ये बात कर रही। दूसरी बात में मुख्तसरन ज़्यादा नहीं, इमरान खान साहब ये किसी और के लिए नहीं कहते थे बुशरा बीबी साहिबा, वो अपने मुखालफिन के लिए करते थे कि जी मैं जाकर नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनके बैरिक से एयर कंडीशन निकलवाऊंगा, TV निकलवाऊंगा, इनको मैं बाहर नहीं आने दूंगा, इनके प्रोटेक्शन ऑर्डर मुस्तरद करवाऊंगा। इमरान खान सरापा इंतकाम है, ये बात गलत है। हाँ, हो सकता है कि आपके चाहने वाले PTI के वो आपकी इस बात को मान लें। इमरान खान का तो वजूद ही इंतकाम पर है। वो अगर उनके अंदर कोई हौसला है ना जेल में रहने का, तो वो यही है कि मैं बाहर आकर फिर इनको नहीं छोड़ूंगा।
तो ये बात गलत है, जो बात मतलब इतनी भी गलत बयानियाँ ठीक नहीं होती। बहरहाल अच्छा जी, उसके बाद जनाब इमरान खान साहब उन्होंने जो बातें की हैं वो खान साहब की बातें बड़ी दिलचस्प हैं। अच्छा जी, ये भी वही बात जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया में वही आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी मुझे जेल में रख लें, बाकी रहनुमाओं को रिहा कर दें, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस काजी फैसला से कहना चाहता हूँ कि पीटीआई की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं हुई। काजी फायसी साहब CCTV फुटेज को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने CCTV चोरी की वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। क्राइम की इन्फॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। हाय हाय हाय, पता नहीं क्या खुद छुपाते रहे। जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगाता है, ऐसे ही 9 मई का वाक़या करके हम पर इल्ज़ाम लगाया गया। यानी पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इसराइल को फॉलो कर रहे हैं। 9 मई की बुनियाद पर एक ऐसी सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। मुझे अंदर करना था और नवाज शरीफ को लाना था। नवाज शरीफ और उसके बच्चों और जरदारी के केसेस को ख़त्म कर दिया गया। करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। अब ये जो 9 मई वाला मामला है ना, ये इमरान खान 9 मई को तस्लीम कर चुके हैं, एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके लोगों ने किया है। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे दोबारा मुझे गिरफ़्तार करने का रद्द-ए-अमल है, अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा तो यही रद्द-ए-अमल आएगा। यानी ये इमरान खान अगले दिन, जिस दिन 9 मई हुआ उसके अगले दिन ये तस्लीम कर चुके, उसके बाद फिर तस्लीम कर चुके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में। और ज़ाहिर है उनकी ये बातें अदालतों के रिकॉर्ड पर तो होंगी कहीं ना कहीं। अच्छा, 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। यहाँ पर कहते हैं कि जी हम जीत गए थे और आसिफ जरदारी की सदारत जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं कानूनी, क्योंकि वो तो हार चुके हुए थे। बाकी कहते हैं कि जी मुझे रखें जेल में, यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, एजाज़ चौधरी, उमर चीमा वगैरह, उनके मसाइल हैं जिस्मानी, उनको रिहा करें। बीमार है यार, मतलब अगर सज़ाएँ दें या रिहा कर दें, बात ठीक है। अच्छा, फिर वो साइफ़र वाली बात पर कहते हैं कि जनाब वो जो डोनाल्ड लू है ना, वो इसलिए मुकर गया धमकी से कि अगर वो एतराफ़ करता कि हाँ जी हमने धमकी दी है तो वहाँ पर डोनाल्ड अपना जो बाइडन की हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती। मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें इनकी। और वो कह रहे साइफ़र से मुतासर हुआ है मामला। अच्छा, एक और चीज़ जो फॉरवर्ड ब्लॉक की है, तो उस पर वो कहते हैं कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक के 40 MPs का फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में, उस पर सवाल था तो उन्होंने कहा जी ये मेरे इल्म में नहीं है। राणा सनावला की बात, जो उनसे सवाल पूछा गया कि जी राणा सनावला साहब ने कोई ये बात की है तो उसको जो वही कि इमरान खान का वजूद, तो उसने कहा, इमरान खान साहब ने उस बात पर कहा उन्होंने कि जी ये जो राणा सनावला के बयान पर यही कहना चाहूँगा कि माफियाज ऐसे ही किया करती है। इमरान खान साहब तो सरेआम धमकियाँ देते थे मुखालफिन को। राणा सनावला तो कह चुके हैं कि मैं सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ। इमरान खान सियासी वजूद की बात नहीं करते थे। फैसल वोडा और दूसरों के ज़रिए तकरीरें करवाया करते थे कि अगर 5000 लोगों की गर्दनें उड़ा लेंगे ना तब जाकर मुल्क ठीक होगा। और उसमें ये जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन थे वो सबसे ज़्यादा निशाने पर थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।